विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु भद्रम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 20वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। छंद त्रिष्टुप है, मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद और देवता हैं इंद्र। संबंधित प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्रहेतु हविष्यान्न एवं स्तुति का समर्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भजन्ते भज इंद्र विद्धिषुडः प्रभरामहे वाजयुर्नरथम् विपन्यपादेत्यथा मनीषा सुम्नमियक्षन्तस्त्वावतोऽन्ध्र। इस पहले मंत्र में इंद्र हेतु व्यापक रूप से स्तुति करने का कथन है और उनसे सुखी जीवन की कामना है। तो देखें शब्दार्थ और भावार्थ आदि को। इंद्र हे देवेंद्र, ब्रह्म रूप इंद्र, वयम हम सब विपन्यवः आपके स्तुतिकर्ता भक्त हैं और मनीषा दीध्यता आस्तिक बुद्धि से युक्त है, उसको धारण करते हैं और उससे हम तेजस्वी बने हुए हैं और इन गुणों से युक्त होकर के हम आपसे याचना करते हैं। त्वावतः द्युम्नम यक्षन्तः, त्वायतः सुम्नम यक्षन्तः, हम तुमसे सुख पाएं और इस सुख पाने की यक्षमता माने इच्छा रखते हैं। अब सुख क्या है, यह बड़े भ्रांति का विषय है। सुख के लिए ही सभी काम करते हैं अपने अपने दृष्टिकोण से। कोई धनार्जन में सुख समझता है, कोई संतोष को सुख समझता है, कोई धनार्जन के लिए गलत काम करने को ही सुख मानता है, दबंगई, परधनापहरण और इस तरह से अपने को उस स्थिति में लाने को ही सुख समझता है। अलग अलग परिभाषाएं हैं। संस्कृत में एक स्थान पर कहा गया है कि सुख के साधन निम्न है। क्या कि अर्थागमो नित्य मरोगिता च प्रिया च भार्याप्य वादिनी च
वशी च पुत्रो अर्थ करी च विद्या षठ जीवलोक से सुखाने राजन। जीवलोक के मर्त्यलोक के ये 6 सुख हैं। क्या है? अर्थागमो, अर्थ का आगम होता रहे, धन मिलता रहे, क्योंकि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। तो पहली यह शर्त है कि जीवन निर्वाह के लिए अर्थागम होता रहे और नित्य मरोगिता चा, नित्य आरोग्यपूर्ण जीवन बीते। क्योंकि अगर रोग ने, व्याधि ने, आधि ने दबा लिया तो फिर धन भी कुछ सुख नहीं दे पावेगा। तो इसलिए आरोग्य नित्य बना रहे। बल्कि हिंदी की एक लोकोक्ति में है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसर सुख हो घर में माया, तीसर सुख सुत यज्ञाकारी, चौथा सुख हो प्रतिव्रत नारी, पचवा हो सभा में मान, आदि आदि। तो अर्थागमो नित्यमरोगिताचा वशी च पुत्रो, पुत्र कहने सुनने में हो या नहीं कि मनमानी करने वाला हो। वशी च पुत्रो और प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, पत्नी हो, प्रिय हो और प्रियवादिनी माने मधुर वचन बोलती हो। ये नहीं कि फाड़ खाए कहते कुछ और विपरीत चले, तो ऐसा नहीं। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशी च पुत्रो, लड़का अपने कहने सुनने में हो। वशी च पुत्रो अर्थ करी च विद्या, विद्या जो हो, ज्ञान जो हो, वो कुछ धन देने वाला हो। क्योंकि बिना धन के विद्या भार ऐसी प्रतीत होती है, लोग कह रहे इतना पढ़ लिख के बेकार है। तो अर्थ करी च विद्या षट जीवलोक से सुखानि राजन। तरह तरह के और सुख हैं। सुख बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। कामना अगर बनी रहती है कि थोड़ा मिला तो और मिलता, और मिला तो और मिलता, इस तरह से तृष्णा अगर बढ़ती रही तो फिर सुख नहीं मिलेगा। तुलसीदास जी ने इसी बात को इस प्रकार से कहा है कि धनहीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, और राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें अहें इंद्र सुखारी। इंद्र कहें अहें ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहें अहें विष्णु सुखारी। सब सोच विचार कहे तुलसी, रघुवीर बिना सब लोग दुखारी। तो जब तक कि राम के चरणों में निश्चल अनुराग नहीं होता, वो राम किसी रूप में हो, हम जब उस परम शक्ति पर विश्वास करते हैं, राम रूप में हो, कृष्ण रूप में हो, वेदों में तो उसे इंद्र कहा गया है, तो उस पर विश्वास रखें तो हम सुखी रह सकेंगे। महाभारत में यक्ष वाले प्रसंग में जब युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि कह सुखी, तो यक्ष ने तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि पंचमे हन षष्ठे वै शाकम पचति वै गृहे, अनऋणी चा अप्रवासी चा सवारीचर मोदते। पांचवें अथवा छठवें दिन केवल सूखा साग खाने को मिले। पंचमे हन षष्ठे वा शाकम पचति वै गृहे, लेकिन अनऋणी चा, किसी का कर्जदार न हो।
और अप्रवासी अपने घर परिवार से दूर न पड़ा हुआ हो तो सवारिचर मोदते, वही प्रसन्न होता है। अब तरह तरह के कहे गए हैं, गीता में कहा गया है कि शक्नोति है यह शोढ़म प्राग शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो मनुष्य जीवित ही मान ले कि हम मरे हुए हैं, जैसे मुर्दा है उसको कोई 1000 गाली दे कोई फर्क नहीं, कोई राजपाट की बात सुनावे तो भी उसको कोई सुख नहीं, तुम्हारा राज चला गया है तो कोई दुख नहीं, और हजारों स्त्रियां उसको लिपट करके रोएं तो भी उसको कोई काम की भावना नहीं उत्पन्न होगी। पुत्र उसको जला ही देता है शमशान में तो कोई इस पर उसे शरीर को रोष नहीं होता है कि बताओ हमने तुम्हें पाला पोसा, तुम हमको जला दे रहे हो। तो कहने का मतलब जो मृत हो जाने पर दशा होती है, काम क्रोध आदि का वेग नहीं व्याप्त होता है, तो वैसे ही जब मनुष्य अपने को जिंदा हुआ मरा मान ले, यानी जीते रहे समझ ले कि हम मृत हैं, इतना सहिष्णु हो जाए, तब फिर से सुख मिलेगा। तो जाको कछुन चाहिए सो साहन को साह, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जाको कछुन चाहिए सो साहन को साह। एक का ये भी कथन है, शहनशाह वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसकी चाह मिटती ही नहीं वो तो महादरिद्र है। तो आदि आदि अनेक रूपों में सुख की परिकल्पना की गई है। तो अब यहां समर्पण है। भक्त कहता है कि मैं नहीं जानता हूं मेरा हित किसमें है, मुझे सुख कहां मिलेगा, आप ही इसको जानो, और जहां सुख हो, जिसमें सुख मिल सके, वह रास्ता हमें दिखाओ। तो यह वही बात यहाँ कही जा रही है कि हे इंद्र भगवन, त्वावतः सुमनम यक्षन्तः, हम तुझसे सुख की इच्छा करते हैं। जिस वस्तु में हमारा कल्याण हो, यह विधिनाथ होई हित मोरा, करो सो बेग दास में तोरा। तो जहां हमको सुख मिले, जिस वस्तु में हमारा सुख हो, उसको तुम भली भांति जानते हो। सुमन माने सुख, इसलिए हम उस सुख की यह क्षमता माने आपसे इच्छा करते हैं। और हम तो यही जानते हैं कि तुम्हें भक्ति भाव से पूजें, तुम्हारा प्रिय आहार तुम्हें प्रस्तुत करें। तो हम वयम ते वयः, हम तुम्हारे अनुरागी भक्त, ते वयः, ते माने तुम्हारे, वय कहते हैं अन्न को। तुम्हें जो प्रिय अन्न है, हविष्यान्न अथवा सोमरस, उसको समर्पित कर रहे हैं। जो आपको अत्यंत प्रिय है, वह भोग तुम्हें अपने समझ से प्रस्तुत कर रहे हैं। और थोड़ा नहीं, वाजयुः रथम न, वाजयुः माने अन्न का इच्छुक। जैसे अपने रथ पर अन्न भरता जाता है कि जितना अन्न मिले कोई छूटने न पावे, सब भर लो इस रथ में, इस गाड़ी में। तो जैसे कोई अन्न का इच्छुक गाड़ी में जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना भर लेता है, वैसे हम भी तुम्हें जितनी अपने वश में हो रही है वस्तुएं, तुम्हारे उपभोग की, तुम्हारे नैवेद्य की, वो सब हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो नह विधि, हमारा यह भाव, यह समर्पण आप जानो। तो हे इंद्रदेव, हम स्तुतिकर्ता उत्तम तेजस्वी आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर तुमसे सुख की कामना करते हैं। हम तेरे हविष्य करता हैं,
तुझे तुम्हारा प्रिय भोज्य पदार्थ नैवेद्य रूप में प्रस्तुत करने वाले हैं और तुम्हें अस्तुत से वैसे ही हम भरपूर कर रहे हैं जैसे अन्न का इच्छुक अन्न को पाकर उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने शकट में रथ में भर लेना चाहता है। इसका पद्य रूपांतरण है, हम उत्तम स्तुति करता हैं, तेजस्वी भक्त तुम्हारे हैं, तुमसे सुख की इच्छा करते, अति श्रद्धा उर्मे धारे हैं। तेरे हविकर्ता आहुति से तुझको पूरित करते वैसे, अन्नेक्षु अन्न से निज रथ को परिपूरित करते हैं जैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 20वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषगृत समद है, छंद त्रिष्टुप है और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है सत्पुरुषों के रक्षक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वन्न इंद्रत्वा वेदोते त्वा आजतो अभिष्टिपासि जनान त्वमिदो दाशुषो वरोते धीरभिजानक्षदित्वा। इस दूसरे मंत्र में इंद्र से रक्षा की प्रार्थना है। भक्त कह रहा है, उपासक कह रहा है कि इंद्र, हे इंद्र देवता, तुम त्वाभि ही ऊटी नः रक्ष। त्वाभि माने तुम्हारी यानी अपनी, तुम हमें अपनी ऊटी माने रक्षण साधनों द्वारा, तुम हम सबको अपने रक्षण साधनों द्वारा रक्षा प्रदान करो। त्वायतः जनान अभिष्टपा असि। त्वायतः माने तुम्हारे होकर, तुम्हारे बनकर, त्वायतः माने तुम्हारे पास जाने वाले जो जन हैं, लोग हैं, उनके तुम अभिष्टपा यानी उनके अभीष्ट को चारों ओर से, चतुर्दिक से पा माने रक्षा करने वाले अथवा प्रदान करने वाले हो। तो यह त्वा नक्षात, यह माने जो व्यक्तित्व माने हे इंद्र तुम्हारी, नक्षात माने सेवा करता है, और यह जो दाशुषः दानशील बनकर जीवन बिताता है, ऐसे सत्पुरुष के तुम इनः, तुम रक्षक हो। इन माने रक्षक। तो अब ये वैदिक शब्द हैं, लौकिक संस्कृत में इनका अत्यल्प प्रयोग देखा जाता है। तो इन माने स्वामी भी होता है, तो स्वामी जो है वही तो रक्षा करेगा। तो तुम इनः, तुम उनके स्वामी हो, रक्षक हो। इनश्च दिनश्च शिवराज विजय में लिखा हुआ है सूर्य के लिए कि तुम दिन के इन हो, स्वामी हो। तो इनः माने स्वामी, रक्षक आदि। तो हे इंद्र, तुम दाशुषः जो दानशील यजमान हैं उनके रक्षक हो। वरुता, वरुता कहते हैं बाधक शत्रु को। तो तुम जो हमारे पथ के, हमारी साधना के बाधक शत्रु हैं,
उनके निवारक हो। तो इस प्रकार से हे इंद्र, तुम हम भक्तों के, यज्ञकर्ताओं के, शुभ कर्म में संलग्न रहने वालों के चतुर्दिक रक्षक हो। तो हे इंद्र, तुम अपने संरक्षण साधनों से हमारी रक्षा करो। जो तेरा आश्रय लेता है उसकी तुम चारों ओर से रक्षा करते हो। वे तेरे सेवक जो दानी हैं, तुम उनके विशेष रक्षक बन जाते हो। क्योंकि कोई केवल धन पाने के लिए भगवान की प्रार्थना करे और उस धन को वह लोकहित में न लगावे, केवल उदर भरण में लगावे या परपीड़न में लगावे, तो इंद्र या परमात्मा उससे प्रसन्न नहीं हो सकता है। तो तुम उनके विशेष रक्षक होते हो जो यज्ञशील हैं, लोकोपकार में, यज्ञ कर्म में अपने धन को लगाते हैं। तुम्हारी दानी भक्त की सुरक्षा पर एक बुद्धि परम प्रशंसनीय है। तुम अपने भक्तों को उनके शत्रुओं से बचाते हो। शत्रु चाहे भौतिक हो, बाहरी हो, चाहे भीतरी हो, काम क्रोध लोभ मद मोह आदि, चाहे सत्कर्म में बाधा डालने वाले शत्रु हों, उन सबसे तुम रक्षा करते हो जो तुम्हारे सच्चे भक्त हैं उनकी। तो ये भाव लगभग सभी भक्त कवियों ने, विचारकों ने व्यक्त किए हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी, शरण गए प्रभु राखी हैं सब अपराध विसारी। और जो अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक सो जरे। तो भगवान अपने भक्त का कष्ट नहीं दे सकते हैं। जो उनको कष्ट देता है उस पर राम रुष्ट होते हैं। तो राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे इंद्र कहो, है तो वही शक्ति। जो लोग उसको सीमित कर देते हैं कि केवल एक हम जो नाम दिए हैं वही सत्य है, वो भ्रम में है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ धर्मावलंबी, कि वे राम कहो कि राम का नाम ले लो, तो ऐसे भी कुछ लोग कट्टर हैं जो कि राम नहीं कहेंगे चाहे उनको कुछ कर डालो। तो अब वे एक भ्रांति वशीय मान बैठे हैं कि जिसका नाम अल्लाह है वही एक सत्य है, या खुदा है वही एक सत्य है, और उसके अलावा दूसरे के नाम न लो। तो भाई वस्तु तो एक है, नाम के बदल देने से उसका स्वरूप तो नहीं बदल जाएगा ना। सूर्य है, उसको चाहे यानी जो कहो उसके नाम, चाहे जिस नाम को लो, एक नहीं हजारों नाम उसके हैं, तो सूर्य का स्वरूप तो नहीं बदलेगा। एक व्यक्ति होता है, कहीं वह पिता है, कहीं पुत्र है, कहीं पति है, कहीं सेवक है, कहीं स्वामी है। तो अपने अपने ढंग से लोग उसको पुकारते हैं। तो लेकिन वो तो व्यक्ति तो वही है, संबंध अलग अलग हैं, वो बात अलग है। तो इसलिए भक्ति में ज्ञान का भी होना आवश्यक है। नहीं तो फिर होता क्या है, अंधविश्वास और अंधभक्ति वो विनाशक हो जाती है। इसलिए भक्ति में ज्ञान का भी होना आवश्यक है। ज्ञानी भक्त विशेष प्यारा। तुलसीदास जी ने कहा है, भक्त तो हमको सब प्रिय हैं, लेकिन जो ज्ञानी भक्त है वो विशेष प्रिय हमारे लिए है। तो इस प्रकार से हे इंद्र, तुम अपने संरक्षण साधनों से हमारी रक्षा करो। जो तेरा आश्रय लेता है उसकी तुम चारों ओर से रक्षा करते हो। वे तेरे सेवक जो दानी हैं, तुम उनके विशेष रक्षक हो। तुम्हारी दानी भक्त की सुरक्षा पर एक बुद्धि इस प्रकार की है कि तुम अपने भक्तों को उनके शत्रुओं से बचाते रहते हो। पद रूपांतरण है, भगवान तुम अपने भक्तों की रक्षा करते हो सब प्रकार, उनके विशेष रक्षक हो तुम जो सेवक हैं दानी उदार। निज
आश्रित भक्तों के रक्षक, तुमसे विनती मेरे सुजान, अपने रक्षण साधन द्वारा कर दो हमको रक्षण प्रदान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 20वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टु। प्रतिपाद्य है सज्जनों उपासकों के संरक्षक सर्वशक्तिमान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सनोजवेन्द्रो जोहोत्र सखा शिवो नरामस्तुपाता यशंसन्तन्यस्य समानबोधे पदन्तस्तुवन्तञ्च प्रणेशत। इस तीसरे मंत्र में इंद्र के लोक रक्षक रूप का विशेष वर्णन है। जो यज्ञशील जीवन बिताते हैं उसमें सहायक होते हैं, उन सबके योगक्षेम का भार इंद्र वहन करता है। तो यज्ञ के विषय में कहा गया है कि यज्ञ वैशेष तबम कर्म, यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है और जो श्रेष्ठ कर्म हैं जितने वे सब यज्ञ ही हैं। हम सब जो सुन रहे हैं वेद भगवान की इस वाणी को, वो सब यज्ञ ही कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो कुछ कार्य शुभ होता है वो सब यज्ञ ही है। तो उसमें सहयोग देने वाले सब पुण्य के भागी हैं और भगवान उन सब का भला करें, उन सबको संरक्षण दें जो शुभ कार्य में किसी न किसी रूप में लगे रहते हैं। तो वही बात कही जा रही है कि यह इंद्र, जो इंद्र संतम यज्ञ के गुणों का वर्णन करते हैं, यह शशमानम जो याज्ञिक क्रियाओं का निरीक्षण करते हैं कि कार्य क्रिया शुद्ध रूप से जैसे होनी चाहिए वैसे हो रही है कि नहीं, और यज्ञ के दौरान जो पचंतम माने पकाते हैं। क्या पकाते हैं? पुरोडाश आदि जो यज्ञ में आहुति में डाली जाती हैं वस्तुएं, खीर आदि, पुरोडाश आदि, ये सब जो पकाते हैं उन पकाने वालों को अस्तुवंतम च, और जो तुम्हारी स्तुति करते हैं उन स्तोताओं का और यजमानों का, ऊटी माने संरक्षण, उन सबों को अपने संरक्षण साधनों द्वारा आप रक्षा करो और प्रणेशत उन्हें दुखों से उस पार ले जाओ। और प्रार्थना है कि यह इंद्र, जो इंद्र युवा माने नित्य युवक है, क्योंकि परमात्मा कभी बुढ़ा नहीं होता, वो एक स्वरूप रहता है। जो होत्रा, जो यज्ञ करने वालों का सहायक है। सखा, जो शुभ कर्म करने वाले याज्ञिक कर्म करने वालों को मित्र बनकर रहता है। और शिवा, जो शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, वह इंद्र नह नराम पाता अस्तु, हम मनुष्यों का, प्रजाओं का पाता माने रक्षक हो जाए। पाता माने पालक भी, रक्षक भी होता है, पाधातु है रक्षणे। तो वह इंद्र जो यज्ञ क्रिया के विधि विधानों का वर्णन करने वालों का, ऋतुजों का, याज्ञिक क्रियाओं का निरीक्षण करने वाले
ब्रह्मा आदि पुरोहितों का, और जो हविष्यान्न को पकाते हैं, पुरोडाश खीर आदि को यज्ञ में डालने के लिए उसका पाचन करते हैं, पकाना करते हैं, ऐसे लोगों का, और जो स्तुति वचन द्वारा यज्ञ को कृतार्थ करते हैं, तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन उद्गाताओं अथवा स्तुतिकर्ताओं का, और यजमानों का आप अपने संरक्षण साधनों द्वारा रक्षा करो, उन्हें दुखों से पार कराओ। हे इंद्र, तुम समर्थ हो, नित्य युवा, सदैव तरुण बने रहने वाले हो, और जो हो वो सखा शिवा तो हई हो, सहायतार्थ बुलाए जाने वाले हो, मित्र और कल्याणप्रद हो। न नराम पाता, हम मनुष्यों के रक्षक बनो। तो इस प्रकार से हे इंद्र, जो यज्ञ क्रिया के विधि विधानों का वर्णन करते हैं, जो यज्ञ क्रिया का निरीक्षण करते हैं, जो यज्ञ क्रिया में पुरोडाशादि पकाते हैं, जो स्तुतिरत श्रोता हैं, स्तोता हैं, वो सब जो हैं, जो शुभ कर्म में किसी न किसी रूप में हाथ बटाते हैं, वे सब आपका संरक्षण पावें। आप नित्य युवा हो, आपकी शक्ति भी क्षीण नहीं होती है, और बुलाए जाने पर आप आते हो, कृपा करके आप सखा बन जाते हो, सहायक बन जाते हो, और परम शिव रूप, कल्याण रूप धारण करते हो। तो हे इंद्र, इस प्रकार से तुम प्रियजनों का रक्षण करते हो, हम तुम्हें नमन करते हैं। पद रूपांतरण देखें। जो यज्ञ कर्म के अंग रूप स्तोता आदि कहते हैं, जो यज्ञ कर्म के अंग रूप स्तोता आदि कहते हैं, जो उन्हें और यजमानों को संकट से मुक्ति दिलाते हैं, जो उन्हें और यजमानों को संकट से मुक्ति दिलाते हैं, जो नित्य युवा, आह्वान योग्य, जो सखा सहायक सुखकारी, हम प्रजाजनों के संरक्षक बन करें रक्षण वे असुरारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 20वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा गीत समाज हैं, देवता इंद्र हैं, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है विकास बुद्धि प्रदायक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कर्मस्तश इन्द्रन्तं गृणीषे यस्मिन् पुरावावृतश्शासदश्च समस्वः कामं पेपरति जानो ब्रह्मण्यतो नोतनस्याजोः। इस चौथे मंत्र में इंद्र से निवेदन है कि जो तुम्हारे नवीन उपासक हैं, यानी तुमसे प्रेम करने में, तुम्हारी भक्त करने में अभी अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ आए हैं, नवीन हैं, उनको आप विशेष संपन्न करो, उनका विशेष ध्यान दो। क्यों? क्योंकि उससे आस्तिकता बढ़े, तुम्हारे भक्त बढ़ें। प्रायः लोग कहते हैं कोई नहीं देखने वाला है, भगवान क्या है, तो इंद्र को भगवान ही कहा जा रहा है, कुछ नहीं, सब दुनिया ऐसे है, इसमें गलत काम करने वालों की उन्नति होती है, आदि आदि कुछ ऐसे भटके लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसे ज्ञानी हैं जो उपासना की ओर झुकते हैं, उस परम शक्ति पर पूरी श्रद्धा रखते हैं और उस परब्रह्म परमात्मा की उपासना के इच्छुक होकर समर्पण करते हैं। उन पर इंद्र विशेष ध्यान रखें ताकि आस्तिकता बढ़े, नास्तिकता समाप्त हो। क्योंकि
नास्तिकता से बड़ा विरोध है, बड़े अनर्थ समाज में खड़े होते हैं। जब व्यक्ति समझता है कि कोई ऊपर दंड देने वाला नहीं है, हम ही सब कुछ हैं, तब अनर्थ की एक लंबी चौड़ी दीवार खड़ी हो जाती है, जिसका ढहाना बड़ा कठिन हो जाता है। जो सही रूप में ईश्वर पर विश्वास करता है वो कुकर्म करने से संकुचित होगा, सत्कर्म का विश्वासी होगा। इसलिए आस्तिकता का विवर्धन आवश्यक है। तो कुछ इसी भाव को लेकर के यह मंत्र कहा गया है। तो अब इसके शब्दार्थ भावार्थ आज की ओर ध्यान दें। इंद्र से निवेदन करता हुआ उपासक कह रहा है, हे इंद्र, यस्मिन जिस तुझ में पुरा वावृधु प्राचीन काल में भक्त आश्रय लेकर के विकास प्राप्त किए हैं, शाश्वदुह और तुम्हारी सहायता से शत्रुवध किए हैं, विरोधी शक्तियों का विनाश किए हैं, मैं तम इंद्रमस्तु से तुझे उसी इंद्र की स्तुति करता हूं। तम गृणीषे, उसी इंद्र को गृणीषे माने उसी इंद्र का गुणगान करते हैं। गृणीषे गुणगान करना, तम गृणीषे उसी इंद्र का गुणगान करते हैं। यानः सह, वह प्रशंसित इंद्र, ब्रह्मण्यतः नूतन से आयो, ब्रह्मण्यतः माने ज्ञानी, नूतन माने नए, आयो माने संपर्क में आने वाले, उपासना में आने वाले ज्ञानी नवयुवक भक्तों पर वह इंद्र विशेष ध्यान दे और बस्वः कामम पीपरत, उनके वैभव को और उनकी कामनाओं को तत्काल पूर्ण करे। यह अनुरोध है ऋषि का। या बात यह है कि कोई ईश्वर पर विश्वास करता है, उसको तत्काल फल मिलता है, तब श्रद्धा पुष्ट हो जाती है। अगर ईश्वर पर विश्वास किया और उसे तत्काल कष्ट मिला तो फिर उसकी श्रद्धा टूट जाती है। ये सब झूठा है। तो वही बात कही जा रही है। इंद्र से, उस परम शक्ति से निवेदन किया जा रहा है कि जो अभी तुम्हारे नए भक्त बने हैं, जो ज्ञानी हैं, उन पर आप विशेष कृपा करो। उनको बस्वः कामम परिपरत, बस्वः माने वैभव की और कामम माने कामनाओं की, पीपरत माने विशेष पूर्ति करो। तो जिस इंद्र के आश्रय में रहकर उपासक पहले विकास कर चुके हैं, शत्रुओं का संहार कर चुके हैं, उस इंद्र के उपासना से शक्ति पाने वाले लोगों के वृत्तांत प्रस्तुत कर मैं उस परम कृपालु शक्तिमान इंद्र की स्तुति करता हूँ, उसका गुणगान करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि यह जो कहा गया है कि तुम्हारे भक्त शक्ति पाए हैं, शत्रु विनाश किए हैं, विघ्न बाधाएं हटाए हैं तुम्हारी कृपा से, जो तुम्हारे विश्वास से परिपक्व हो चुके हैं, वे पुराने साधक हैं, हो चुके हैं और उनका तो आपने कल्याण किया ही है। मैं अब और आगे बढ़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपके गुणगान गाता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि हे इंद्र, तुम परम प्रशंसित हो, ज्ञानी हो, और वे नवयुवक जो ज्ञानी हैं वे तुम्हारे भक्त की ओर उन्मुख हो रहे हैं, तो उनकी धनाभिलाषा, उनकी समग्र मनः कामनाएं तुम शीघ्र ही परिपूरित करो, ताकि तुम्हारे उपासकों में वृद्धि हो सके, समाज में, संसार में आस्तिकता अपना अधिकार जमाए, नास्तिकता भगे। पद्य रूपांतरण है, जिस इंद्रदेव के आश्रय में
रह करके भक्त विकास किए, जिस इंद्रदेव के आश्रय में रह करके भक्त विकास किए, वे उन्नति के शिखरारोही अपने अरियों का नाश किए। हम उसी इंद्र की स्तुतियाँ करके उसका गुणगान करें, ज्ञानी योगों की इच्छाएं परिपूर्ण इंद्र भगवान करें। ओम